तो कांग्रेस को धर्म याद आते, भगवान याद आते। ऐसे में आपने भी राम मंदिर निर्माण के लिए, और उसका अभी तो 22 तारीख को डेट भी आ गई है, आपने भी एक एक रुपये घर से चंदा इकट्ठा करके दिया था। तो उन आरोपों को कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? 4.5 साल भ्रष्टाचार करते हैं और आखिरी 6 महीने में रेवड़ियाँ बांटते हैं, लोगों को लॉलीपॉप दिखाते हैं। खंडेलवाल सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। चुनौती समझ में आ रही है, क्योंकि मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, थोड़े अब उतने ज़्यादा टेंशन और प्रेस्टाइज नहीं लग रहे, सामान्य हो रहे हैं। तो हमको क्या चुनौती आपको नज़र आ रही है? चुनाव है, ये तो चुनौती है, इसमें एक जन हारेगा एक जन जीतेगा, लेकिन जनता आशीर्वाद हमें देगी क्योंकि ये त्रस्त हो चुकी है भाजपा से। तो ये सब क्रिमिनलों की पार्टी होते जा रही है भाजपा, यहाँ पे सारे क्रिमिनल ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश में चुनावी रण में सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन भी दाखिल हो चुका है, आज आखिरी तारीख भी थी नामांकन वापस लेने के। और बैतूल की जब बारी आती है तो बैतूल की सबसे हॉट सीट, जहां पर नीरज डागा वर्तमान विधायक हैं और हेमंत खंडेलवाल के बीच इस बार मुकाबला होने जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज डागा बातचीत करने के लिए, इनसे जानेंगे क्या कुछ रणनीतियां हैं, कैसा चल रहा है। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है प्रदेश तक। धन्यवाद। कैसा चल रहा है ये चुनावी सफर और क्या कुछ समझ में आ रहा है? जनता के बीच में जा रहे हैं तो चुनावी सफ़र अच्छा चल रहा है, जनता के बीच में भाजपा के खिलाफ और हमारे यहाँ बैतूल में जो भाजपा के प्रत्याशी है उनके खिलाफ बहुत रोष है। 5 साल ये कभी जनता में गए नहीं, 27 साल से ये अपने घर से राजनीति चला रहे हैं और ये कभी जनता के बीच में रह नहीं, इनने ऑफिस में बैठ के राजनीति करी है और जनता इस चीज़ को समझ रही है। 5 साल का मौका हमें जनता ने दिए थी और वापस हमें 5 साल का मौका फिर देगी जनता। हम 5 साल जनता के बीच में बने रहे, उनके सुख दुख में और उनके साथ हमेशा खड़े रहे। ये कभी नहीं खड़े रहे। बीजेपी की हमेशा से आदत रही है 4.5 साल भ्रष्टाचार करते हैं और आखिरी 6 महीने में रेवड़ियाँ बांटते हैं, लोगों को लॉलीपॉप दिखाते हैं और मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता इस स्टंट को अब समझ चुकी है और अब उनकी बातों में नहीं आने वाली है। अब ये सरकार भाजपा की नहीं रहेगी, अब कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले लाडली बहना जो शिवराज सरकार ने लॉन्च की, उससे थोड़ा सा जो पहले चर्चाएं थी उसके कुछ प्रभावित हुए हैं लोग। तो कैसे इसको तोड़ के क्या निकाला इसका कांग्रेस ने? लाडली बहना ये बहुत अच्छे से जानती है कि सरकार संकट में आई है तो उनको लाडली बहना की याद आई है। जब लाडली बहना संकट में थी कोरोना काल में, तब सरकार को लाडली बहना की याद नहीं आई। ये लाडली बहना को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है। लाडली बहना पूरी महिलाओं को, हमारे कमलनाथ जी और कांग्रेस की रीति नीति पे पूरा भरोसा है। और जो हम लोग ने, जो कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने और हम लोग ने जो तय करा है कि हर महिला को 18 साल से लेकर 100 साल तक की महिला हो उसको 1500 रुपये महीना देंगे, 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ओपीएस स्कीम लाएंगे वापस, ओल्ड पेंशन स्कीम। किसानों का जो बचा कर्ज था हमारी सरकार में जो माफ़ हो गया था और जो बचे हुए किसानों का कर्ज माफ़ करना बाकी है वो भी माफ़ करा जाएगा। 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का कोई बिल नहीं आएगा। खाद हम किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए 1ली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये पर मंथ देंगे, 9वीं 10वीं को 1000 रुपये और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये प्रति महीना देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। जो एक एक बच्चों के 1000-2000 रुपये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुल्क भरना पड़ता है वो नहीं लगेगा। और सबसे पहले सरकार बनते ही 2 लाख सरकारी पद जो रिक्त पड़े हुए हैं, जिसमें युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, वो रिक्त पद भरे जाएंगे और 1 लाख नए पद हमें पूरे प्रदेश में पंचायतों के और वार्डों के माध्यम से पैदा किए जाएंगे। साथ में ये जितनी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए सेपरेट ऑफिस खोले जाएंगे ताकि वार्ड वाइज लोगों को कहीं भागना नहीं पड़े कि नगर पालिका जाना है, गांव में कहीं पंचायत नहीं है, बड़ी पंचायतों में तो हेल्प सेंटर्स खोले जाएंगे, डेस्क खोले जाएंगे ताकि इन योजनाओं का फ़ायदा आम जनता तक पहुंच सके। अगर जी 5 वर्षों तक आप यहाँ विधायक रहे, वो कौन से काम रहे जो अधूरे पड़े हैं या फिर जो नहीं हो पाए इन 5 वर्षों में, उनको पूरा कब करना चाहेंगे? 1.25 साल की सरकार थी हमारी। उस 1.25 साल के कार्यकाल में हमने 464 करोड़ की समूह नल जल योजना लाई,
हमने 157 करोड़ की रिंग रोड कराई, 8 करोड़ रुपए का सापना डैम की नहर की लाइनिंग का पिछले 20 साल से डिमांड थी, वो पूरी हमने कर दी। हमारी खेड़ी बड़ी पंचायत है, वहाँ पर एक सेंटर है 35-40 गांव का, वहाँ पे CHC सेंक्शन कराया 5 करोड़ 73 लाख रुपए का, और वहाँ का काम चालू है। 30 बिस्तर हॉस्पिटल वहाँ पे खुल रहा है। साथ में हमने विभिन्न हमारी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली के कम से कम 7 करोड़ रुपए के काम है विधायक निधि से कराए। माड़ू डैम की नहर का मुद्दा सातनेर गांव का बहुत पुराना चलते आ रहा था, जिसका लेजर क्लोज हो गया था। उस माड़ू डैम की नहर जो बढ़नी थी वो बढ़ा के दी। जो हमने क्षेत्र की जनता को वादे किए थे, वचन दिए थे पिछले चुनाव में, वो हम पूरे कर चुके हैं। और हमारा ये अगले 5 साल में जनता जो हमको चुन के लाएगी, ये जनता का रुझान हमारी तरफ जो दिख रहा है, जो पूरी ईमानदारी से हमने काम करा है, निस्वार्थ काम करा है, तो जनता का रुझान जो दिख रहा है कि अगली इस बार भी हमें चुनेंगे, तो हम यहाँ पर कृषि कॉलेज लाने का सबसे पहला हमारा प्रयास रहेगा, जिसके लिए 55 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी आवंटित है पिछले 25 साल से। वहाँ पे कृषि कॉलेज हमें खोलना है। ये जब आवंटित है जमीन, फिर उसमें कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरे पिताजी विधायक थे, उस समय आवंटित हो गई थी। उसके बाद बीजेपी की सरकार रही, हमारा कृषि प्रधान जिला है। इनने 27 साल से बीजेपी का सांसद, 15 साल बीजेपी का विधायक हमारी विधानसभा में रहा। आवंटित जमीन पे कृषि कॉलेज ये नहीं ला पाए, और हमने डिमांड करी थी हमारे कार्यकाल में, और सेंक्शन होने ही वाला था, उतने में सरकार गिर गई, तो इन लोग ने रोक लगा दी उस चीज़ के ऊपर। और अब नया शगुफा लाया है कि मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ ज़मीन ढूंढी जाए। अरे 25 एकड़ ज़मीन ढूंढी जाए, पहले ये सेंक्शन नहीं है, ज़मीन ढूंढने बोल रहे हैं। यहाँ अलॉटेड ज़मीन पे कृषि कॉलेज ला देना, आज 500-700 हज़ार लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। ये नहीं हो रहा है। हमें तो 5 साल क्या, हमारे को तो 1.5 साल का कार्यकाल मिला, और 2 साल कोरोना काल में चला गया। फिर भी हमने पूरी मेहनत से, ईमानदारी से क्षेत्र की जनता की सेवा करी है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल में कहाँ थे खंडेलवाल? जब लोगों का राशन नहीं था तब कहाँ थे खंडेलवाल? हम राशन बांट रहे थे, ये परमिशन निरस्त करा रहे थे, कहाँ थे खंडेलवाल जी? दूसरे कोरोना काल में हम ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे देश में तकलीफ आ रही थी, हमने लेकर आए, व्यवस्था कराई, तब कहाँ थे खंडेलवाल जी? तब वो ये तय कर रहे थे कि आपदा प्रबंधन समिति में विधायक बैतूल बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। अरे कोरोना काल था, पूरे त्रासदी का समय था, सब पार्टियों ने मिलकर जनता की सेवा करने की सोचना चाहिए था। तो इसकी टांग खींचू, उसकी टांग खींचू, यही चल रहा था बीजेपी में। कहाँ थे खंडेलवाल इतने साल? ये मैं पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि जब चुनाव करीब आता है तो कांग्रेस को धर्म याद आते, भगवान याद आते। ऐसे में आपने भी राम मंदिर निर्माण के लिए, अब उसका अभी तो 22 तारीख को डेट भी आ गई है, आपने भी 1-1 रुपये घर से चंदा इकट्ठा करके दिया था, तो उन आरोपों को कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? मैंने अपना धर्म निभाया, और जो मैंने जनता को बोला था नेता नहीं बेटा चुनो, उसका धर्म निभाया। 3 साल तक के लगातार राम मंदिर सहभागिता अभियान चला। हर परिवार का कुछ ना कुछ अंश उस मंदिर में लगे। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका अंश, हमारा बेटा कोई धार्मिक कार्य में लगाए। उसी का धर्म निभा के मैंने वो राम मंदिर सहभागिता अभियान चलाया। 11,45,100 रुपये इकट्ठा हुए, और उसको राम मंदिर में जैसा आया था वैसा ही वहाँ पे पहुँचा दिया। उसके खुले के बंधे नहीं कराए। और रही बात धर्म याद आता है, तो सबसे ज़्यादा धर्म याद आता है बीजेपी को चुनाव के वक्त। हम तो हर व्यक्ति को, हर धर्म को समानता से देखते और सबका एक समान सम्मान करते हैं, किसी को ऊंच नीच नहीं करते, और किसी के धर्म के लोगों को गाली गलौज नहीं करते। आपने अभी देखा होगा बितूड़ी को किस तरह से बेचारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कितना गंदा गंदा बोला। उन शब्दों का हम प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो और कल देखिए बीजेपी हो गई क्रिमिनलों की पार्टी हमारे बैतूल ज़िले के अंदर। यहाँ पर परसों एक गौवंश तस्करी और गौवंश का हत्यारा का आरोपी, जिसके ऊपर FIR है और जिसके ऊपर धाराएं लगी हुई है,
जो बूचड़ खाना चलाता था उसको बीजेपी ज्वाइन कराया परसों हेमंत खंडेलवाल जी ने। आईपीएल का सट्टा खवाड़ और अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसका सट्टा खवाड़ वो बीजेपी ज्वाइन करा। एक कल ज्वाइन करा बीजेपी जो राशन चोरी में पकड़ाया था, उस दुकान वाले ने पकड़ा था, उसने बीजेपी ज्वाइन करा। तो ये सब क्रिमिनलों की पार्टी होते जा रही है भाजपा। यहाँ पे सारे क्रिमिनल ज्वाइन कर रहे हैं और जो गौ हत्या करने वाले अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और गौ माता की बात करते थे बीजेपी वाले, वो आज गौ हत्या करने वालों को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये हिंदुत्व की पार्टी अब बची नहीं। ये सिर्फ हिंदुत्व का इस्तेमाल करते चुनाव जीतने के लिए। इनका हिंदुओं से कोई प्रेम नहीं है। अगर वाकई में हिंदुओं से प्रेम होता तो ये ऐसे बूचड़ खाने और चलाने वाले और आईपीएल सट्टे चलाने वाले लोगों को बीजेपी ज्वाइन नहीं कराते। आप कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिला, हम जीत कर आने वाले हैं, और क्या रोजगार की भी थोड़ी यहाँ समस्या रही है? तो इन सब तमाम विषयों में गौ माता बीजेपी के शासन में ही रास्ते पे रहती है। कमलनाथ जी की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी तो हर पंचायत में गौशाला खोलने की बात हुई थी और उसका क्रियान्वयन भी चालू था। हमारे यहाँ पे कढ़ाई में गौशाला खोली है 5-6 गढ़ में, और वहाँ पे सारी गौ माता को पहुँचाया जा रहा था। प्रदेश की सरकार हमारी गिर गई, उसके बाद उनका अनुदान देना बंद हो गया गौशालाओं को बीजेपी के द्वारा, और सारी गौ माता रोड पे है। सिर्फ गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। हम गौशालाएँ खोलेंगे और सारी गौ माताओं को वहाँ रोड से उठा के बराबर गौशाला में रखेंगे और उनका भरण पोषण अच्छे से करेंगे। रही बात हमारे ज़िले में, वाकई में रोज़गार की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी धातु नहीं है, मिनरल्स नहीं है ज़मीन के अंदर। हमारा कृषि प्रधान ज़िला है, तो यहाँ पर हम कृषि से संबंधित उद्योग लाएंगे। और जैसे ही कमलनाथ जी ने कहा है कि 25 लाख रुपए तक का लोन 3% ब्याज पे मिलेगा, तो 3% ब्याज प्रति साल बहुत कम होता है। तो इससे हम उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योग ला के उसको प्रोत्साहन करेंगे और उनको खुलवाएंगे। खंडेलवाल सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, कुछ चुनौती समझ में आ रही है? क्योंकि मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो बड़े अब उतने ज़्यादा टेंशन और प्रेशराइज नहीं लग रहे, सामान्य हो रहे। तो हमको क्या चुनौती आपको नज़र आ रही है क्या? चुनाव है, ये तो चुनौती है, इसमें एक जन हारेगा एक जन जीतेगा, लेकिन जनता आशीर्वाद हमें देगी क्योंकि ये त्रस्त हो चुकी है भाजपा से। और खंडेलवाल जी 27 साल से, उनके पिताजी 4 बार सांसद रहे, ये खुद 1 बार सांसद रहे, फिर 1 बार एमएलए रहे। इनने क्षेत्र के लिए किया क्या है, मैं तो उनसे सवाल करता हूँ। अगर उन बोलते डैम बनाया तो एक लेटर दिखा दे मुझे, तो मैं मान जाऊँ कि उनने डैम मांगा कि ये मांगा। तो इसलिए जनता हमें चुनेगी और जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ खुद के विकास के लिए राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। तो आपने नीला डागा को ये सुना, बड़े ही बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि जनता, हेमंत खंडेलवाल पर इन्होंने आरोप भी लगाया कि वो कोरोना काल में कहाँ थे, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें आती थी कि इनको जो कोरोना समिति थी उसमें बैठने में दिया जाता था, मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था। इन्होंने तमाम आरोप लगाए और सवाल भी इन्होंने किया कि वो कहाँ थे, वो जवाब दें। हालांकि अब 17 को मतदान है, 3 को सबके सामने परिणाम होंगे और ये सीट सबकी नज़र में है, चर्चाओं में है। तमाम राजनीतिक जो समझ रखते हैं, सब इस सीट पर सबकी नज़र बनी हुई है। अब देखना होगा कि जनता यहाँ से चुनकर किसे विधानसभा भेजती है। इस खास बातचीत को हम ये विराम देंगे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्रदेश तक के साथ।